तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट क्या है। बवासीर का मर्ज़ ग़िज़ाई बेअतदालियों, मुसलसल बैठे रहने और मकद की वरीदों में खून के जमा हो जाने से पैदा होता है। मकद के अंदर या बाहर छोटे बड़े मसे नमूदार होते हैं जिसमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है। मसों में शदीद खारिश होने लगती है और अक्सर औकात ये मसे फट जाते हैं और खून रसना शुरू हो जाता है। बवासीर के मर्ज़ में मरीज़ को अजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरत में हमल के दौरान भी बवासीर नमूदार हो जाती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर रहता है। शुरू में इसके अलामात से कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती, अलबत्ता अगर इलाज पर मुनासिब तवज्जो ना दी जाए तो यही बवासीर बढ़ते बढ़ते नहायत तकलीफ दा सूरत इख्तियार कर जाती हैं। नाज़रीन, बवासीर की दो इकसाम हैं जिनमें बादी बवासीर और खूनी बवासीर हैं। बादी बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता लेकिन मकामे मकद पर खारिश होती रहती है। इसे बवासीर बादी या रिहा कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती। रिया पेट में फिरती रहती है और अज़ा हद कब्ज़ हो जाती है। बदन हर वक्त टूटता रहता है। कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है। हाजमा खराब और भूख कम हो जाती है। चेहरे और बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है, जबकि खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग का पानी पखाने के रास्ते मसों से निकलता है। इसको बवासीर दमविक या खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत रहती है। पखाना आते वक्त नहायत तकलीफ से थोड़ा थोड़ा आता है। खून कभी तो पखाने के साथ मिलकर और कभी कतरा कतरा टपकने लगता है। खून की मिकदार अपने मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है, यानी किसी को चंद तोला बल्कि बाज़ मसों में शिद्दत से दर्द होता रहता है। मकद पर अक्सर वर्म आ जाते हैं। कब्ज़ बवासीर की बुनियादी वजह इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं। पखाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है। मकद के अंदर और बाहर मुक्के बन जाते हैं जो सख्त पखाने से छिलकर अजियत और जरियाने खून का बायस बनते हैं। बवासीर एक तकलीफदा मर्ज़ है। इसका मरीज़ हर वक्त जहनी और जिस्मानी अजियत से दोचार रहता है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती है। खून जारी रहने की वजह से दर्द में इजाफा होता है और मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है। बवासीर के अलामात ये हैं: अंदरूनी मसों से खून खारिज होता रहता है। इन मसों में दर्द नहीं होता। बैरूनी मसों में दर्द होता है। जो मसे दबर के किनारे हों इनमें दोनों अलामात होती हैं, यानी दर्द भी और इखराज खून भी। खून बराज के साथ टपकता रहता है और कभी इस कदर ज़्यादा होता है कि मरीज़ बेहोश हो जाता है और मरीज़ को कमज़ोरी हो जाती है। मरीज़ का रंग जर्द हो जाता है। मकद की वरीदों में खून जमा हो जाने के सबब इनमें दर्द, जलन और कभी खुजली होती है। कभी कभी खून भी खारिज होता है। बवासीर में सुर्ख रंग का खालिस खून ज़्यादा मिकदार में दर्द के साथ आता है। मकद का मुआयना करने पर मसे बाहर या कभी कभी उंगली से देखने पर अंदर मालूम होते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बवासीर की वजूहात के बारे में बताती हूँ। दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग और अक्सर हामला ख़वातीन कब्ज़ का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज़ हो सकता है। बवासीर की पहली और अहम वजह कब्ज़ है। कब्ज़ को वैसे तो उम्मुल अमराज़ कहा जाता है। सोदावी खून ज़्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म ग़िज़ाओं, दवाओं, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा मसूर और बैंगन वगैरह के कसरत इस्तेमाल की वजह से भी खून गलाजत और एतराक पैदा करके आंतों तक पहुँचता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ आंतों की रगों के इंतहाई सरों तक पहुँच जाता है और वो गंदा मादा वहाँ जलन पैदा करने के अलावा खिंचाव पैदा कर देता है। इस खिंचाव की वजह से ये सरे फूल कर उभर आते हैं और इन्हें मसे कहते हैं और ये बाज़ दफ़ा बढ़कर पेशाब का रास्ता रोक देते हैं, जिससे कब्ज़ हो जाती है और पखाना मुश्किल से आने की वजह से इन मसों में शदीद दर्द और खून खारिज होने लगता है और ये खून कभी पहले और कभी बाद में निकलता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि बवासीर के मर्ज़ में कौन कौन सी चीज़ें खाना मुफीद हैं। जिस किसी को भी बवासीर की बीमारी का मसला दरपेश हो, उनके लिए ये इलाज एक तोहफ़ा है। इसके इस्तेमाल से इस बीमारी से जान छूट जाएगी। एक बात गौर से सुने कि बवासीर से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि पहले कब्ज़ को दूर किया जाए। बवासीर और कब्ज़ दो ऐसी बीमारी हैं जो एक दूसरे की वजह से बनती हैं और बवासीर मकद के अंदर बनने वाले मसों की वजह से पैदा होती है। कदीम और जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट कोर्स का महफूज और मौसर तरीका इलाज
ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا۔ تاثیر دواخانے پر تاثیر ریگولر پائلس ٹریٹمنٹ سے مکمل تشخیص کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس بواسیر کی بیماری کے سینکڑوں لوگ آتے ہیں جو ہر طرح کے علاج کروا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور آپ بھی اس مرض کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لائیں جو 77 سالوں سے عوام الناس کی خدمت کر رہا ہے۔ مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں۔ ناظرین، اب میں آپ کو تاثیر ریگولر پائلس ٹریٹمنٹ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بواسیر کے مریض کا ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ گرم اشیاء مثلاً مرغ، انڈا، مچھلی، گائے کا گوشت، چائے اور منشیات سے مکمل پرہیز کریں۔ ہلکی ورزش اور پیدل چلنا مفید ہے۔ زیادہ دیر تک سائیکل اور گھوڑے کی سواری سے پرہیز کریں۔ بواسیر کے مریض غذا میں کدو، ٹنڈے، مولی، گاجر، شلجم، چنے کا شوربہ، مونگ کی دال، فروٹ میں ناشپاتی، میٹھا، کینو، سیب اور مالٹے استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔